जय श्री महाकाल हरिहर। सवत सेवा से संपन्न होकर ही हर मानव की सेवा भाव संपूर्ण होगी। सेवा भाव तभी उसकी संपूर्ण हो सकती है जब जीवन में उसकी पूरी समझ पूरी होगी, पूरी समझ से संपन्न होगा, अर्थात उसमें सम से पूरा भरा होगा उसके जीवन में। ठीक है, तब जाके उसके जीवन में अपनी सेवा भाव को संपूर्ण उसकी उपयोगिता कर सकता है। ठीक है, आज हर मानव जाति को अपनी समझ सेवा जागृति की ओर बढ़ानी होगी, तभी उसकी जीवन में उन्नतिशील होके उसके सुख शांति की निश्चिंतता होगी और निरंतरता होगी। अर्थात जब तक मानव जागृति की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक वो उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता। उन्नति बढ़ेगी और तभी उसके जीवन में जो भी उसको सुख शांति प्राप्त होगी, कोई भी क्रिया से, कोई भी घटना से, अब उसमें हर चीज़ में उसको सुख की निश्चिंतता रहेगी और शांति की भी निरंतरता रहेगी। ठीक है, हर मानव को यही चाहिए कि उसकी सुख शांति निश्चित रहे और निरंतरता रहे, कभी खुशी कभी गम ना आए। आज हर मानव को कभी खुशी हो जा रहा है और कभी भी गम हो जा रहा है, कभी भी अच्छा लग जा रहा है, कभी भी बुरा लग जा रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है? कभी भी हैप्पी डे बना रहा है, कभी भी सैड डे बना रहा है। तो ये हमको समझना होगा हर मानव जाति को, क्यों हो रहा है उसके साथ, फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है उसके जीवन में, क्योंकि उसके जीवन में जागृति नहीं आई। अभी लोग नवरात्रि तो कर रहे हैं, पर नवरात्रि की अर्थ क्या होता है? आंतरिक से जागृति हो जाए, बाहर से जगना कोई कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, आदमी 9 दिन उपवास करता है, वो उपवास से कुछ नहीं होता। अपनी वासना के ऊपर उठना होगा हर मानव को, काम वासना, नाम वासना, दाम वासना, तब जाके उसके जीवन में जागृति आएगी, असली शक्ति आएगी। और जागृति भाव में ही पवित्रता होगी, अर्थात पवित्र भाव तभी उत्पन्न होगा मानव के जीवन में जब वो निस्वार्थपूर्ण होके, निर्विरोध होके, निसंदेह रह के, निशंका में रह के, तब जाके उसके जीवन में संपूर्ण समझ होगी। जिसके जीवन में संपूर्ण समझ होगी वो न्यायपूर्ण उसका पूरा जीवन होगा। वो न्याय करेगा और उसके साथ न्याय होगा, उसको हर चीज़ न्याय ही लगेगी। ठीक है, और फिर वहाँ कोई शिकायत में नहीं रहता वो, और कोई भी अभाव में नहीं रहता। यही चाहिए। आज ऐसा कोई घर नहीं है और ऐसा कोई मानव नहीं जिसके जीवन में शिकायत भरी ना हो और अभाव न भरी हो। वो शिकायत से भरा पड़ा है और अभाव से भरा पड़ा है। देखो हर मानव के जीवन में, अंदर आंतरिक में, बाहर से नहीं, अच्छे कपड़े से नहीं देखना है उसको अच्छी गाड़ी से नहीं देखना है, उसको आंतरिक जीवन से देखना है कि क्या है उसके अंदर, सही में क्या है उसके अंदर, क्या भरा है, क्या उगलता है आदमी, है ना। पूरी शिकायत उगलता है, अभाव उगलता है, और इस कारण से वो क्या होता है, खुद ही अंदर फ्लेम होते हैं। जितना वो ब्लेम करेगा उसके अंदर उतना अंदर जलता रहता है आदमी, जितना ब्लेम करता है उतना अंदर फ्लेम होता है। और यही हो रहा है हर मानव में। हर मानव कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है विकृति भाव में, दूषिता, उसका पूरा दूषित होते चलेगा वातावरण आंतरिक में। अब दूषित भाव क्या है? पूरा स्वार्थपूर्ण में है, स्वार्थ भरा रहता है, वहाँ विरोध भरा रहता है, वो संदेह में रहता है, शंका में रहता है, उसको कोई विश्वास नहीं है, अपनों परायों में, मानव हो कि मानव में विश्वास नहीं है, उसको मटेरियल पे विश्वास नहीं है।
उसको हर चीज़ से भय लग रहा है, और जिस कारण से उसके जीवन में पूरी अधूरी समझ है, और अधूरी समझ से उसको कुछ भी चीज़ अब उसके साथ होगी, क्रिया घटना, उसको सिर्फ अन्याय ही लगेगा। और जब तक मानव को अन्याय लगेगा, ये बात निश्चित है कि वो भ्रमित अवस्था में ही है। और जब तक भ्रमित अवस्था में रहेगा, मानव जीवन में उसकी शिकायत से भरा रहेगा, अभाव से भरा रहेगा। और जिनके जीवन में शिकायत और अभाव और निंदा से भरा पड़ा है, ये बात निश्चित है कि उसका जीवन काल हमेशा के लिए अशांति में ही रहेगा। जब तक उसकी शिकायत भरी है, जब तक निंदा भरी है, जब तक अभाव भरा पड़ा है, और वही निकालता है आदमी, जो रहेगा वही प्रकट करता है आदमी। इसलिए ये बात समझ लीजिए कि जब तक शिकायत भरी रहेगी, निंदा रहेगी और अभाव रहेगा, तब तक आदमी सिर्फ और सिर्फ अशांत रहेगा और वो दुखी रहेगा। इसलिए कोई भी मानव दुखी नहीं रहना चाहता, अशांत नहीं रहना चाहता अपने जीवन काल में। इसलिए अब उसको जागृति की ओर आना होगा, असली जागृति की ओर, जहाँ मानव जीवन में मानवीयतापूर्ण की अध्ययन होगा, और यही यहाँ कराया जाता है। ठीक है, मानव क्या है, जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है, मानव को क्या जीना, क्यों जीना, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, अभी कुछ भी नहीं पता भ्रमित अवस्थाओं को जो रहते हैं, लेकिन ना विकृति भाव में जो रहते हैं और जो भ्रमित अवस्था में, उनको कुछ भी नहीं पता, पूरा डिसअलाइनमेंट बैठा है अंदर जीवन। क्या खाक आदमी ढंग से कार्यक्रम कर पाएगा? इतना बात निश्चित है, कोई भी कार्यक्रम सुखी होके किया जाता है, कार्यक्रम से सुखी नहीं होते। आंतरिक में पहले, स्वयं में पहले सुखी हुआ जाता है, तो हर मानव के जीवन में फिर सुख शांति फैलती है। आंतरिक में जीवन ही सुखी नहीं है तो वो दुखी फैलने वाला है। तो दुखी होके कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, सुखी होके कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, सुखी व्यक्ति ही सुखी दे सकता है, और दुखी व्यक्ति सिर्फ दुखी देते रह जाएगा जब तक वो भ्रमित अवस्था में रहेगा। इसलिए अब जागृति की ओर उन्नतिशील हुई है, प्रगतिशील हुई है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।